लखा से वो वाला। अगला देखिए उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार को अच्छी तरह से देखिएगा। उपनयन, उप मतलब समीप, नयन मतलब ले जाना, नी अपरापणी धातु से बनाए हैं। उपनयन उप उपसर्ग नि धातु एवं लुट प्रत्यय से मिलकर बनाया है उपनयन। उपनयन का अभिप्राय स्वाध्याय अथवा वेद के अध्ययन से है। उपनयन का अभिप्राय स्वाध्याय अथवा वेद से। गौतम एवं मनु के अनुसार ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष, क्षत्रिय का गर्भ से 11वें वर्ष में, वैश्य बालक का गर्भ से 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत करना चाहिए। याद कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। ब्राह्मण का 8वें, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। विधान यही है कि ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कर लेना चाहिए। और ऊपरी सीमा भी निर्धारित कर दिया है। ऊपरी सीमा भी निर्धारित है, इसका डबल कर दीजिए सीधा, ऊपरी सीमा भी है। और ये भी कहा गया है कि यदि आप तीक्ष्ण बुद्धि वाला चाहते हैं तो इसके कम में कर सकते हैं, वो बताया गया है, इसमें दिया होगा। या फिर पतंजलि तथा पारस्कर के अनुसार बालक का उपनयन 8वें वर्ष में किया जाता है। मनु के अनुसार ब्राह्मण कपास का, क्षत्रिय सन का तथा वैश्य ऊन का उपनयन धारण करता है। याद कर लीजिए इसको, निशान लगाइए। मनु के अनुसार ब्राह्मण कपास का, क्षत्रिय सन का तथा वैश्य ऊन का उपनयन धारण करता है। उपनयन इत्युक्ते जनेऊ। ब्राह्मण कपास का धारण करता है, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का धारण करता है। यदि निर्धारित उम्र सीमा में उपनयन नहीं होता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का क्रमशः, अब देखिए बताया गया है, ब्राह्मण के लिए 16वें वर्ष से पूर्व उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और क्षत्रिय के लिए कहा गया है 22वें वर्ष से पूर्व। 8 दूनी 16, सीधा डबल कर दीजिए, इसके बीच में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। 8 तो कम है और 16 अधिकतम है ब्राह्मण के लिए। वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए 11 और अधिकतम 22 नहीं होता है तो इसके लिए कहा गया पतित सावित्री कहलाता है। इसके मध्य यदि संस्कार नहीं होता है तो इसको पतित सावित्री बोलते हैं। पतित सावित्री। क्षत्रिय का 11 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। वैश्य का संस्कार 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। यदि इसके मध्य में नहीं होता है तो वह पतित सावित्री कहलाता है, पतित सावित्री। और उसके लिए उसे अवकीर्ण नामक व्रत करना चाहिए, अवकीर्ण व्रत। ब्राह्मण का जनेऊ कपास का, क्षत्रिय का सन का तथा वैश्य के ऊन का होना चाहिए ना। अब देखिए अधोवस्त्र। अधोवस्त्र किसका होना चाहिए? ब्राह्मण के सन का ना, और क्षत्रिय का क्षोम का, और वैश्य के लिए कहा गया है ऊन। मृग चर्म, क्षत्रिय का रुरु चर्म क्षत्रिय का, और वैश्य का वक्री का दिया हुआ है। मृग चर्म, रुरु चर्म और वक्री। अजा चर्म। मेखला दिया हुआ है, बस समझ लीजिए, निशान लगा लीजिए, ठीक कर लीजिए उसको। मेखला में कहा गया है ब्राह्मण का मुंज, क्षत्रिय का धनुष, धनुष की प्रत्यंचा जिससे बनता है धनुष की प्रत्यंचा, मुंज धनुष की प्रत्यंचा, और वैश्य का मुरवा, वैश्य का मुरवा। मेखला ब्रह्मचारी के लिए मेखला बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि मेखला के लिए एक तो शक्ति का प्रतीक था, दूसरा उसका एक बड़ा गांठ होता है, वो पीछे रखते हैं। ब्रह्मचारी को सीधा नहीं सोना चाहिए, सीधा सोने से वीर्य का नाश होता है, इसलिए सीधा नहीं सोना चाहिए, करवट लेके सोना चाहिए हमेशा, कहते हैं मेखला। अब देखिए दंड। ब्राह्मण का है ढाक का वृक्ष देखे हैं ना, ढाक का, तो ब्राह्मण का ढाक का दंड होना चाहिए, और क्षत्रिय का अस्मंतक विल्ब का होना चाहिए।
बेल का बिल्व फल अभी गर्मी में खाई ही हैं। बेल क्षत्रिय का बेल का होना चाहिए, बिल्व का। और वैश्य का गुलर का होना चाहिए। गुलर फलम चौराठा जो होता है बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। वैश्य का गुलर का डंडा होना चाहिए। मन के लिए ढाक का है, क्षत्रिय के लिए असमंतक बिल्व का है और वैश्य के लिए गुलर का है। अब सावित्री कहते हैं, सावित्री जिस छंद का उपदेश करते हैं, जिस छंद में, तो ब्राह्मण के लिए कहा गया गायत्री छंद में उपदेश करना, क्षत्रिय के लिए त्रिष्टुप छंद में और वैश्य के लिए जगती छंद में। गायत्री ब्राह्मण, त्रिष्टुप क्षत्रिय और जगती वैश्य, इस तरह से सावित्री का उपदेश करने के लिए कहा गया है। और उस समय ना भिक्षा भी मांगते हैं। उपनयन संस्कार बहुत बृहद है। नहाने के लिए ही बताया गया कितना पानी में नहाना चाहिए, कितना लंबा डंडा होना चाहिए, ये भी है। नोट्स भेज दूंगा आपको, उसमें देखिएगा, नहीं तो बता देता हूँ देख करके वहाँ से। भिक्षा सर्वप्रथम माता से मांगनी चाहिए। सर्वप्रथम भिक्षा माता से मांगनी चाहिए। और भिक्षा का मांगने का क्रम भी दिया हुआ है। भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवती, अलग अलग बोलना है। ब्राह्मण को अलग बोलना होता है, क्षत्रिय को अलग बोलना होता है और वैश्य को अलग बोलना होता है। भिक्षा सर्वप्रथम माता से मांगनी चाहिए, इतना याद रखिएगा। जनेऊ के 3 सूत्र सत, रज एवं तम तीनों गुणों के प्रतीक थे। जनेऊ के 3 सूत्र सत और रज और तम तीनों गुणों के प्रतीक थे। ये धागे पितृऋण, ऋषि ऋण एवं देव ऋण का भी स्मरण कराते हैं। पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण या गुरु ऋण का स्मरण कराते हैं। तीनों धागे, ये जो वेद में जो तीनों धागे होते हैं, इसका बहुत वैशिष्ट्य है। ऋण को भी याद दिलाते हैं और वैज्ञानिक रूप से विशिष्टता है इसकी। कहते हैं कि यहाँ पर से एक बहुत ही छोटा सा नस गया हुआ है। जब लघु शंका के समय हम लोग कान पे चढ़ाते हैं तो वो नस थोड़ा सा दबता है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। और यहाँ से निकला हुआ है तो मेखला की तरह है, शरीर की सुरक्षा करता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो मृच्छकटिकम में रक्तचाप को बढ़ाए रखता है। मृच्छकटिकम में उधर से बात करें तो कई बार जंगल सब में जाते थे लोग, उस समय कुछ नहीं होता है बांधने का। आपद धर्म भी कहते हैं, आपत्ति में काम आ सकता है, तुरंत अपना निकाले और बांध लिए। जैसे कि सर्विलक निकालता है और सांप काट लिए ना, उसको संधि छेद नामक अंक में निकालता है जनेऊ और बांध लेता है। नहीं, और पहले तो मापने में काम लाता है। संधि कितना कहाँ कितना करना चाहिए पहले मापता है, फिर सांप काट लेता है तो बांध भी लेता है। ये धागे पितृऋण, ऋषि ऋण एवं देव ऋण का भी स्मरण कराते हैं। दंड आत्मरक्षार्थ था। दंड आत्मरक्षार्थ होता था। आत्मरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से आत्मरक्षा के लिए पानी नदियों में पार करना होता था तो नापना पहले कि कितना पानी है, उसके बाद पार करना। उपनयन संस्कार से निर्लिप्त एवं निष्प्रिय जीवन के साथ शैक्षणिक दिशा निर्धारित होती थी। वेदारंभ संस्कार। उपनयन के बाद वैदिक अध्यापन का प्रारंभ करने के लिए वेदारंभ संस्कार किया जाता था। अच्छा, उपनयन संस्कार में और जानना है। उपनयन के बाद वैदिक अध्यापन का आरंभ करने के लिए वेदारंभ संस्कार किया जाता था। वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के शास्त्रोक्त विधि संस्कार किया जाता था। बांधकर हल्के वस्त्र को धारण जितेंद्रिय होना चाहिए। वेदारंभ, वेद का आरंभ करना, वेद अध्ययन करने का प्रारंभ करना वो तभी होगा जब उपनयन संस्कार हो गया है। उसके बाद वेदारंभ संस्कार। संबंध भी केसों से है। इस संस्कार में आचार्य को गोदान में दिया जाता था, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। गोदान संस्कार भी कहते हैं किसान संस्कार को। गौतम एवं अश्वलायन ने 4 वेद व्रतों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं 4 वेद व्रत? ध्यान रखिएगा। वेद व्रतः चत्वारः, महानाम्नि, महाव्रत, उपनिषद और गोदान। महानाम्नि, महाव्रत, उपनिषद और गोदान, ये 4 वेद व्रत होते हैं। इनमें प्रथम 3 विलुप्त हो गए। प्रथम 3 तो वेद व्रत नहीं बचे हैं, परंतु गोदान शेष है। ब्रह्मचारी के 16वें वर्ष में यह संस्कार संपन्न होता था। मनु के अनुसार वर्ण ब्राह्मण के गर्भ के 16वें वर्ष,
क्षत्रिय के गर्भ के 22वें वर्ष और वैश्य के गर्भ के 24वें वर्ष में कैसान संस्कार संपन्न होता था। शूद्र का वर्णन नहीं है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ है तत्र समावर्तनम नाम वेदाध्ययनानंतरे गुरुकुलात् स्वगृहगमनम। समावर्तन संस्कार कहते हैं विद्या अध्ययन के पश्चात गुरु के पास से अपने घर की ओर जाना। समावर्तन संस्कार अर्थात वेदाध्ययनोपरांत गुरुकुल से अपने घर को प्रत्यावर्तन का नाम समावर्तन है। इसे स्नान संस्कार भी कहते हैं। 8 कलशों के जल से स्नान करके तथा पवित्रता यश ऐश्वर्यादि के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। 8 कलशों के जल से स्नान करते हैं समावर्तन संस्कार में, इसका भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य के प्रतीक दंड, मेखला, मृगचर्म आदि का त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता था। जो धारण किया था उपनयन संस्कार में उसका त्याग करता है। इस संस्कार में गुरु शिष्य को दर्पण, जल, पुष्प आदि प्रदान करता है। दर्पण में अब चेहरा देखना और पुष्प दर्पण में सजना संवरना। यह संस्कार शैक्षणिक जीवन से व्यावहारिक जीवन में लौटने का प्रतीक था। यह संस्कार उपनयन का पूरक था। विवाह संस्कार। विवाह गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। सभी संस्कारों में विवाह नामक संस्कार का सबसे अधिक महत्व है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार से ही होता है। मनु इसे नित्य लोक यात्रा कहते हैं। एषोदिता लोक यात्रा नित्य श्री पुंसयो शुभा।